पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा काँग्रेस पक्षाचा आप देख रहे हैं उज्जवल महाराष्ट्र और मैं हूं आपके साथ अमीन शेख। तो आज महंगाई और डीजल और पेट्रोल के बढ़ते दामों के विरोध में आज महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस की जानिब से एक आंदोलन किया गया है डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने। तो आइए हम अध्यक्ष से बात करते हैं महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस के। तो ये जो अभी आंदोलन किया गया है, तो ये आंदोलन रखने का मकसद क्या है? इससे आंदोलन करने का मकसद है कि आम जनता को इससे राहत पहुंचा सके और महंगाई कैसी कम हो सकती है वो उसके हिसाब से कांग्रेस मैदान में उतरी है। आज लोगों की परेशानी का ये आलम है कि जो महंगाई दर है वो हाई लेवल पे बढ़ गए। पेट्रोल 107 रुपये बढ़ गया है। जब कांग्रेस के ज़माने में 64 रुपये पेट्रोल हुआ करता था तो लोगों को महंगाई बहुत लगती थी, लेकिन आज 109 रुपये 107 रुपये पेट्रोल का भाव हो गया है। 900 रुपये गैस का भाव हो गया है। डीजल आज करीब 100 रुपये के आसपास गया है। तो इससे महंगाई बहुत बढ़ रही है। तो कांग्रेस का यही मांग है कि महंगाई कैसी कम किया जाए और मोदी सरकार को ये जितकार करने के लिए हम रोडों के ऊपर कांग्रेस वाले उतरे हैं। नहीं तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आपके ये आंदोलन करने के बाद सरकार पेट्रोल का रेट कम करेंगी या फिर उसमें कुछ फ़र्क होगा? अगर पेट्रोल का दर अगर नहीं कम कर सकती है सरकार तो आने वाले वक्त में हम कांग्रेस के साथ इससे ज़्यादा भी तीव्र आंदोलन करेंगे और जनता हमारे साथ में है और जनता फिर उनको सबक सिखाएगी आने वाले वक्त में। आपको पूरा नाम बोलिए। मैं सैयद हमीद, किसान कांग्रेस शहर अध्यक्ष औरंगाबाद। आपने विभाग आयुक्त में आज आपने निवेदन दिया है, क्या कांग्रेस की तरफ से मांगनी रही है? देखिए, इस वक्त हम देख रहे हैं कि कोरोना की बीमारी 1 साल से इस देश में आतंक मचाए हुए है। इतने लोगों की जान कोरोना में गई, सारे व्यापार ठप हो गए और लोगों की नौकरियां चली गई। उसके बावजूद केंद्र सरकार को लोगों के ऊपर दया नहीं आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में कच्चे तेलों के दाम काफ़ी कम हैं। उसके बावजूद ये सरकार जनता को राहत देने का काम नहीं कर रही है। जिस वक्त मनमोहन सिंह जी की सरकार थी यूपीए की, उस वक्त कच्चे तेल के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में इससे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन उसके बावजूद कांग्रेस की जो सरकार रही, कांग्रेस के नेतृत्व की, उसमें जनता को राहत देने का काम किया गया और जनता को राहत देकर आज जो है हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार ने डीजल और पेट्रोल पे लगभग 850% सेस लगा दिया है। जो डीजल पेट्रोल हमको 33 और 34 रुपये में मिल सकता है, उस डीजल पेट्रोल के लिए हमको 100 रुपये के ऊपर देने पड़ रहे हैं। हमने देखा है कि जब बीजेपी अपोजिशन में थी उस वक्त स्मृति ईरानी जी और जितने बीजेपी के नेता थे, रविशंकर प्रसाद हों, ये सारे जो है ये सड़कों पर बैठते थे गैस सिलेंडर लेकर। आज सिलेंडर के दाम कहाँ गए? जो 450 रुपये का 410 रुपये में सिलेंडर मिला करता था, आज उसके लिए 850-900 रुपये देने पड़ रहे हैं जनता को। हमारी ये मांग रही आज, जो हमने विभागीय आयुक्त साहब को जो निवेदन दिया है कि केंद्र सरकार को लोगों की भावनाओं से अवगत करवाएं और जल्द से जल्द जनता को राहत देने की ये सरकार पहल करे। जनता परेशान है। अगर ये अभी नहीं किया गया तो अगर जो केंद्र की बात करें तो विपक्ष के तौर पे हमने सरकार को ये बताया है कि अगर आप नहीं करेंगे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तैयार हो सकती है। लोग और ज़्यादा उग्र होकर सड़क पे आ सकते हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि कांग्रेस ने भी कहीं ना कहीं बहुत देर लगा दी? 105 रुपये पेट्रोल जाने के बाद में रास्ते पे उतर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि ये हमारा कितवां आंदोलन है। हम बार बार, विपक्ष जो है ये सरकार को आईना दिखाने का काम करता है, चाहे हमारे नेता श्रीमती सोनिया जी गांधी हों, चाहे राहुल जी गांधी हों, या हमारे प्रदेश अध्यक्ष उस वक्त बाला साहेब थोरात थे, अभी नाना भाऊ पटोले हैं। हर एक के समय में, अशोक चौहान जी के समय में हो, हम लोगों ने सड़क पर आकर जनता की आवाज़ सरकार को बताने की कोशिश की। लेकिन दुर्भाग्यवश इस वक्त केंद्र में एक ऐसी अंधी और बहरी सरकार बैठी है जिसको ना जनता के दर्द दिखाई देते हैं, ना जनता की कराहती आवाज़। वही जनता बोल रही है कि विपक्ष कमज़ोर है, इसलिए इतने दाम तेज़ी से बढ़ रहे हैं हिंदुस्तान में। आज आप देखते हैं कि ये सरकार ना सुप्रीम कोर्ट की सुनती है और इन्होंने सारी एजेंसीज को मानो अपनी मुट्ठी में दबा रखा है। जो विपक्ष के नेता आवाज़ उठाने का काम करते हैं उनके ऊपर CID के ज़रिए, ED के ज़रिए, NIA के ज़रिए उनको परेशान किया जाता है, इनकम टैक्स की रेट्स डाल दी जाती है। उसके बावजूद विपक्ष ये लड़ाई लड़ रहा है। कहीं ना कहीं डर बैठा है कांग्रेस के दिल में बीजेपी का। डरने का सवाल ही नहीं है। बीजेपी जो ये अभी की आई हुई पार्टी है, कांग्रेस ने
अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और इस देश उतर नहीं रहे कार्यकर्ता। अभी भी जो हमने मोर्चा आपका देखा उतनी संख्या नहीं है जितनी होना चाहिए। संख्या की अगर आप बात करें तो कल हमारी कमिश्नर साहब से भी बात हुई थी। कोरोना की कुछ गाइडलाइंस हैं जिसके चलते हम लोगों ने नियमित संख्या बुलाई थी, लेकिन फिर भी उसके बावजूद आज जो लोग आपने देखे ये बहुत सारे लोग अपने दिल से आए हैं। ये जनता की परेशानी, अगर हम ओपन आह्वान कर देते तो शायद आज बहुत ज़्यादा लॉ एंड ऑर्डर और कोरोना की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। आखिरी सवाल, पहली बार औरंगाबाद शहर को केंद्रीय मंत्री मिला है जो भारत सरकार ने दिए, मोदी सरकार की। इसमें कांग्रेस ने कभी औरंगाबाद की तरफ पलट के नहीं देखा। क्या शुभकामनाएं देंगे आप? अगर आप केंद्र की बात करें तो जिस वक्त कांग्रेस की सरकारें रही उस वक्त दुर्भाग्यवश औरंगाबाद से कांग्रेस का कोई एमपी नहीं था। अगर कांग्रेस का कोई एमपी होता तो शायद एमएलसी भी तो नहीं दी ना, ये एमएलसी में थे। एमएलसी तो यहाँ मिली थी, सुभाष झामर साहब को मिली थी, एमएम शेख साहब को मिली तो थी फिर एमएलसी क्यों नहीं दी कांग्रेस के। लेकिन कांग्रेस की एक नीति ये भी रही कि एमएलसी को उस वक्त हमारे पास मिनिस्ट्री में नहीं लेते हुए जो चुन के आए हुए एमएलए हैं उनको मिनिस्ट्रीज के लिए प्राधान्य दिया जाता था। औरंगाबाद शहरी होने के इसमें आपको कितनी खुशी हो रही है आज केंद्रीय मंत्री पद मिला है भागवत कराड़ साहब? बीजेपी से हमको इस वक्त ये 6 साल के देखते हुए कोई उम्मीद तो नहीं रही, पर हम दुआ करते हैं कि भागवत कराड़ साहब अपने औरंगाबादी होने का सबूत पेश करेंगे। वरना अगर वो उनको उसी तरीके से दिल्ली के जो बीजेपी के नेता हैं अगर वही उनको भी असर हो गया तो शायद वही सुड़बुद्धि का राजकारण यहाँ ना होने लगे। आपके साथ कौन कौन है अभी? उन्होंने एक चीज़ ये कहा है, उनके कार्यकर्ता का जल्लोष कर रहे थे इस बार, बोले महापौर भी बीजेपी का ही बनेगा। इसके ऊपर महानगर पालिका पे आपकी राय, क्योंकि आप शहर अध्यक्ष है कांग्रेस में। देखिए, बीजेपी की अगर बात करें तो जनता उनसे जो नाराज़गी है वो सबको इस वक्त पता है। इस वक्त जिस तरीके से हम लोगों ने कांग्रेस के संगठन को फिर से रिवाइव किया है और संगठन की बांधनी कर रहे हैं, हम पूरे यकीन है हमको, और हम यकीन के साथ कह सकते हैं कि कांग्रेस इस महानगर पालिका में बहुत दमदार वापसी करने वाली है और ये पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार महानगर पालिका में कोई हरा, कोई भगवा झंडा ना फड़कते हुए देश का तिरंगा झंडा। आपका इशारा एमएम की तरफ है? हमारा इशारा देश की किस तरीके से औरंगाबाद को देश की मुख्य विचारधारा से जोड़ा जा सकता है उसकी तरफ। ओके, शुक्रिया।